पानी में मैगी उबाली और उसकी खुशबू मेरी नाक में गई। कसम से भाई, मेरे आंसू निकल आए। वो इस पूरी तबाही के बाद मेरा पहला भरपेट और सुकून वाला खाना था। पेट भरा तो दिमाग की बत्ती जली। यहाँ जिंदगी भर तो नहीं छुप सकता था। मुझे कोई सेफ जगह चाहिए थी, और हथियार भी। मेरे पास जो पुराना चाकू था उसे भी मैंने रिफ्रेश करके एकदम नया और धारदार बना लिया था। मैंने 2 बड़े बैग में ठूस ठूस कर राशन भरा और बाहर निकल पड़ा। रास्ता आसान नहीं था। एक जगह एक ज़ॉम्बी ने मुझ पर झपट्टा मारा तो मैंने सीधा एक रिफ्रेश की हुई फुल लोडेड कोल्ड ड्रिंक की कैन उसके मुंह पर दे मारी। वो जैसे ही लड़खड़ाया, मैंने चाकू से उसका काम तमाम कर दिया। मेरी मंजिल थी लानवान सोसाइटी, शहर का सबसे पॉश इलाका, जहां मेरे मम्मी पापा रहते थे और मुझे किसी भी कीमत पर उन्हें ढूंढना था। रास्तों पर गाड़ियां बिखरी पड़ी थीं। लोग एक दूसरे को राशन के लिए मार रहे थे। इंसानियत तो जैसे मर ही चुकी थी। तीसरे दिन की शाम को मैं सोसाइटी के गेट पर पहुंचा। वहां ऊंची दीवारें थीं और पहरा लगा था। मैंने जुगाड़ लगाया, अपना सारा मेन राशन पास के गटर में छुपा दिया और चेहरे पर थोड़ी धूल मल ली ताकि एकदम बेचारा लगूं। हाथ में बस 2 बोतल पानी और बिस्किट रखा। गेट पर मुझे रोका गया तो मैंने एकदम रोनी सूरत बनाकर अपना बिस्किट और पानी आगे कर दिया और बोला, भैया मैं यहीं का रिफ्रेन वाला हूँ, मेरा सारा राशन तो रास्ते में छिन गया। गार्ड ने मुझे घिन से देखा और अंदर जाने दिया। अंदर सब कुछ काफी सेट था। टाइगर नाम का एक आदमी जिसके पास मिट्टी का सुपर पावर था, वो यहाँ का बॉस था। मैं भागता हुआ अपने फ्लैट पर गया, लेकिन वहां का नजारा देखकर मेरी रूह कांप गई। दरवाजे का ताला टूटा था, घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। कोई खून नहीं था, मतलब शायद वो जिंदा थे। मैं जमीन पर बैठकर अपना सिर पकड़ ही रहा था कि तभी दरवाजे पर 2 गुंडे आ गए। आगे वाला टकला था जिसे सब बिच्छू कहते थे। उसने दांत दिखाते हुए कहा, तेरे माँ बाप बॉस का टैक्स नहीं चुका पाए तो उन्हें बाहर निकाल दिया। ये घर अब हमारा है, तू चाहे तो हमारे जूते साफ कर सकता है। मेरा खून खौल गया। मैंने चुपके से अपने बैग में रखे उस धारदार चाकू पर हाथ रख लिया। मैं वार करने ही वाला था कि तभी एक ठंडी और दमदार आवाज गूंजी। दरवाजे पर शेन यान खड़ी थी, यहाँ की सबसे खतरनाक फाइटर, काले कमांडो कपड़े और हाथ में खून से सनी लंबी तलवार लिए। उसे देखते ही बिच्छू की हवा टाइट हो गई और वो दम दबाकर भाग गया। मैंने शेन यान से पूछा, मैडम मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? उसने मुझे देखा और बेरुखी से बोली, यहाँ के बॉस ने उन सभी कमजोर और बूढ़े लोगों को नॉर्थ गेट के बाहर उस बंद पड़ी फैक्ट्री में मरने के लिए छोड़ दिया है। बंद फैक्ट्री जहां ना खाना है ना कोई सुरक्षा, मतलब वो सीधा मौत के मुंह में थे। मैंने बैग से चॉकलेट निकाली, एक ही बार में निगल दिया। जमीन पर बिच्छू का एक जंग लगा लोहे का पाइप पड़ा था। मैंने उसे उठाया और बोला, रिफ्रेश। पाइप एकदम चमकती हुई स्टील की रॉड बन गया। फिर मैंने किचन से पापा का पुराना जंग लगा आउटडोर टूल किट निकाला, कुल्हड़ी, फावड़ा और खंजर। सबको रिफ्रेश करके एकदम जानलेवा हथियारों में बदल दिया। रात